आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th के फिजिक्स का सबसे जबरदस्त चैप्टर, वो है इलेक्ट्रिसिटी। आगे की क्लास में इलेक्ट्रिसिटी तंग तो करती ही है, वो क्लास 10th में भी कम तंग करे, इतने में वो कहाँ मानने वाली है। तो उसी इलेक्ट्रिसिटी को काफी आसान भाषा में समझेंगे और उस पर जितने तरह के न्यूमेरिकल्स जो बोर्ड के हिसाब से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस सारे न्यूमेरिकल्स को बारी बारी से देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना ही क्यों चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी यदि नहीं पढ़ा होता पहले का आदमी, तो जिस चीज से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं और जहां अपलोड करूंगा और जिस चीज के मदद से अपलोड करूंगा, वो सब चीज चल कैसे रही है। आप जो रील्स ऐसे स्क्रॉल करते रहते हैं, आपके मम्मी पापा आप पर चिल्लाते रहते हैं, किसकी वजह से? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। ये अलग बात है कि वो भी सीरियल देखते होंगे, न्यूज देखते होंगे, लेकिन फिर भी वो किसकी वजह से? इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। दुनिया में जितना भी एनर्जी का सोर्स आप अभी देख रहे हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत ही बड़ा योगदान है। आपके कमरे में जो फैन लगा हुआ है, वो किस चीज से चल रहा है? आप अमीर हैं तो कमरे में एसी लगवा लेंगे, वो चलेगा किस चीज से? एसी से चलेगा। कोई भी वैसा चीज जो एनर्जी का सोर्स है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का योगदान है। और हम ये सोच रहे थे कि हमारे बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। ये ब्रेन जो काम करता है, वहां जो सिग्नल पास होता है, वो भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। हमारे बॉडी के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा टॉपिक है जिससे कोई भी चीज, और दुनिया का कहीं पर भी हम चले जाएं दुनिया में, वो इससे अछूता नहीं है। तो इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है जिसको समझना जरूरी है कि ये काम कैसे करता है। यदि इसका समझ नहीं होगा कि पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव टर्मिनल क्या होता है, ये नेचर में किस तरह से काम करता है, तो आए दिन आदमी मरते रहेगा। गुड कंडक्टर क्या होता है, बैड कंडक्टर क्या होता है, कहाँ पर क्या इस्तेमाल करें तो कम इलेक्ट्रिसिटी खर्च होगा, कहाँ पर ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी खर्च करने की जरूरत है, इस सब बात की समझ, किस चीज में हमको हीट निकालना है, कहाँ पर हमको उसको पावर इफिशियंट बनाना है, क्यों हम इनकैंडिसेंट बल्ब से सीएफएल बल्ब की तरफ चले गए, क्यों हम पहले वाले इतना बड़ा भॉक्सा जैसा जो टीवी होता था उससे एलईडी टीवी की तरफ चले गए, इतना मोटा जो मोबाइल होता था और जो पहले रिचार्ज कराते थे 200 रुपया में 1 GB देता था। पता नहीं आप लोग वो रिचार्ज करवाए हैं कि नहीं करवाए हैं। जब से फिर आगे ये रिवॉल्यूशन हुआ तो अब कितना सस्ता हो गया है रिचार्ज, होते पहले के कंपेयर में बहुत सस्ता है। ये अलग बात है, जहां से शुरू हुआ था वहां से आगे बढ़ गया है। लेकिन ये सब चीज जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की देन है। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए भी, और इस दुनिया को सस्टेन करने के लिए भी, क्योंकि एनर्जी सबसे बड़ी चीज होती है। तो उसी एनर्जी के बारे में आज इस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। कुछ बात जो पहले से पढ़ चुके हैं, जो आपको अभी तक आनी चाहिए, तभी आप इस चैप्टर को आगे पढ़ पाएंगे। फिर भी हम उस बात को एक बार रिपीट कर देते हैं। चार्ज जो होता है किसी भी एटम में, 2-3 तरह का चीज से एटम बना हुआ है। मेनली 2-3 तरह का चीज है, उसके बाद भी उसका डिवीजन हुआ है जिसमें अलग अलग पार्टिकल हैं। फिलहाल अभी जानिए, एक है प्रोटॉन, दूसरा है इलेक्ट्रॉन और तीसरा है न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल रहता है, जीरो चार्ज भी कह देते हैं इसको। तो ये तीनों चार्ज है इस पर। कहीं पर भी कोई भी चीज रहेगा तो उसका अपोजिट वहां पर प्रेजेंट रहता है। जैसे यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है तो उसके अपोजिट में निगेटिव चार्ज, और ये है न्यूट्रल चार्ज। ठीक है, अब इस पर चार्ज होता कितना है उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर के हिसाब से। चाहे प्रोटॉन हो या इलेक्ट्रॉन हो, उस पर जो चार्ज होता है वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम नाम के एक साइंटिस्ट थे जो चार्ज के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन दिए थे, तो उनके ही रिस्पेक्ट में इसका चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है वो कूलम होता है। अब इसका जो वैल्यू होता है वो प्रोटॉन में पॉजिटिव दे देते हैं और इलेक्ट्रॉन में निगेटिव दे देते हैं, लेकिन वैल्यू एग्जैक्टली सेम होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल करके आता है जो आपके आगे आने वाला एग्जाम में भी पूछा जाएगा और हो सकता है कि बोर्ड में भी आए, क्योंकि बोर्ड में उस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा जा चुका है। वो ये है कि एक कूलम चार्ज में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता कितना है। एक कूलम चार्ज जो फ्लो किया उसमें कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो किया होगा। अभी आगे स्टैटिक और इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे तब पता चलेगा इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने का इंपॉर्टेंस क्या है। लेकिन एक कूलम चार्ज जो चार्ज
अभी बताया गया जो चाहे पॉजिटिव हो निगेटिव हो उसको डिनोट किससे करेंगे, कूलम से। तो 1 कूलम चार्ज का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन वहां से चला गया है, ये बात आपको बताना है। अब जैसे एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसको इस एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, इससे काफी आसानी से आपको समझ में आएगा। जैसे 200 टॉफी का दाम है मात्र 100 रुपया, ठीक है, ऐसे अब मिलता नहीं है इस तरह से, लेकिन 200 का दाम मान लेते हैं 100 रुपये है। तो 1 रुपया में कितना टॉफी आ जाएगा, 200/100 टॉफी आ जाएगा, 2 टॉफी आ जाएगा 1 रुपया में। उसी तरह से एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब क्वेश्चन क्या है, 1 कूलम पर कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज है तो 1 कूलम चार्ज पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा कितना। तो 1 कूलम जब इधर आएगा तो ये सारा नंबर उधर कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। एक जब वैल्यू, यूनिटरी मेथड इसको कहते हैं, एक जब वैल्यू इधर आया तो ये अपॉन ये, तो यहाँ पर हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, इसका यदि फॉर्मूला भी लिखना होता है, फॉर्मूला के साथ इसको लिख लेते हैं Q इक्वल टू NE। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको निकालना है किसका, 1 कूलम चार्ज पर। तो ये हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ से हट करके चला जाएगा ऊपर, नीचे आ गया 10/16 और 10⁻⁻19 ये आप पढ़े हुए हैं, तो ये ऊपर आकर के आ जाता है 10⁻18 एक्सपोनेंट में। इस बात 10⁻19 एक्सपोनेंट पॉजिटिव साइन हो जाएगा, एक्सपोनेंट में इस बात को पढ़े हुए हैं। अब इसको जब ऊपर नीचे काटते हैं तो 2 5 जा 2 8 जा, 8 से जब हम इसको डिवाइड देंगे तो 0.625 इंटू 10⁻19। ठीक है, अब पॉइंट को हमको खिसकाना है राइट डायरेक्शन में। इसका इस्तेमाल रेसिस्टिविटी जब बना रहे होंगे उस वक्त भी होगा, इसलिए इस बात को समझ लीजिए कि पॉइंट को यदि हम राइट डायरेक्शन में बढ़ा रहे हैं, जैसे कोई नंबर है 6.25, इसको हमको राइट डायरेक्शन में बढ़ाना है, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से, तब ये 62.5 हो जाएगा। और यदि हमको इस डायरेक्शन में बढ़ाना है तब हमको क्या करना पड़ेगा, 10 से डिवाइड यदि हम कर दें इसको, ये किस डायरेक्शन में चला जाएगा, जैसे 10 से इसको डिवाइड किए 6.25, 10 से तो ये लगेगा नहीं, तो 0. अब 62 आ गया है तो 6 टाइम्स में, फिर 25 आ गया है तो 2 टाइम्स में, फिर 5। पॉइंट को हमको इस तरफ शिफ्ट करना है, जब लेफ्ट साइड में जब इसको शिफ्ट करना है तो 10 से हम डिवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ बात यह है कि हमको नंबर बदलना ही नहीं है। जब हमको नंबर नहीं बदलना है तो यदि हम उसमें 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो 10 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। किसी भी नंबर में हम जो भी चेंज करते हैं उसका अपोजिट चेंज हम फिर से कर दें तो उस पूरे नंबर में कोई डिफरेंस नहीं आता है। तो यहाँ पर यदि हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जा करके ये आएगा, और 10 से जो मल्टीप्लाई किए वो तो यहाँ यूज हो गया, क्योंकि ये स्टैंडर्ड तो है नहीं। ठीक है, स्टैंडर्ड का मतलब होता है डेसिमल पहले डिजिट के बाद में होना चाहिए। तो यहाँ पर हम इसको लिख दिए 6.25। ये आएगा कैसे, जब 10 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और जब 10 से मल्टीप्लाई कर दिए तो एक 10 का डिवीजन भी होगा। इसका मतलब 10⁻19/10, इसका पावर है 1 और डिवाइड में क्या होता है, पावर माइनस हो जाता है, तो ये हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18। इतना इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है 1 कूलम चार्ज में। यह संख्या आपको कम लग रहा है, 1 कूलम चार्ज में इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। आपको पैदा करने के लिए जितना स्पर्म नहीं दौड़ा उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है 1 कूलम चार्ज में। आगे 2-3 बात और समझ लेते हैं जो आप पहले से पढ़े हुए हैं, वो है कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब ही है जो किसी चीज को कंडक्ट कराए। आपके गाड़ी में भी कंडक्टर रहता है, बस पर भी जो कंडक्टर रहता है वो क्या होता है, बस को कंडक्ट कराने में, बच्चा को कंडक्ट कराने में काम आता है। इंसुलेटेड, जो किसी चीज को आगे नहीं बढ़ने देता है, वो हर चीज में बाधा बन करके खड़ा हो जाता है। तो जो बाधा बन के खड़ा हो जाए उसको हम कहते हैं इंसुलेटर। वो भी ऐसा वैसा बाधा नहीं, बांध ही बना देंगे, पानी को हम बहने ही नहीं देंगे। वो बांध आपको स्कूल में या कहीं पर भी नजर आता होगा, जो बच्चों को आसानी से फ्लो करने नहीं देता है, तो वो क्या है, इंसुलेटर। जो फ्लो करने देता है वो क्या है, कंडक्टर।
कुछ होता है जो सेमीकंडक्टर होता है, जो तनी तनी फ्लो भी करने देता है, कभी कभी नहीं भी देता है। तो कंडक्टर इंसुलेटर तो पता ही होगा, जैसे प्लास्टिक है, कोई बैग है, पेपर है, एयर है, ये सब क्या है, इंसुलेटर है। कंडक्टर क्या होता है, जो भी मेटल होता है जनरली वो क्या होता है, कंडक्टर होता है। जैसे सिल्वर गोल्ड वन ऑफ द बेस्ट कंडक्टर में आता है। फिर सेमीकंडक्टर जो होता है, सेमीकंडक्टर वो हो गया जो इस दोनों के बीच में आए। सेमीकंडक्टर का एग्जांपल क्या होता है, जैसे सिलिकॉन बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है सेमीकंडक्टर में। जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उस डिवाइस में जैसे आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि मेमोरी कार्ड जो होता है उसमें इस तरह का लाइन रहता है येलो कलर का। ये जो लाइन होता है वो सिलिकॉन का लाइन होता है। ठीक है, तो सिलिकॉन का बहुत ज्यादा, जैसे सिलिकॉन वैली आप नाम सुने होंगे, तो सिलिकॉन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है अभी के टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड के हिसाब से। ठीक है, तो वो सिलिकॉन है, वो सेमीकंडक्टर का पार्ट। फिर सबसे लास्ट है सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर एक नेचर में कुछ ऐसा मिलता नहीं है, नेचर में जो चीज है उसके टेम्परेचर को कम ज्यादा करके सुपर कंडक्टर बनाया जाता है। वैसे सुपर कंडक्टर में मरकरी का इस्तेमाल हो जाता है, और मरकरी कितने टेम्परेचर पर, एट 4.5 केल्विन पर। 0 डिग्री में कितना केल्विन होता है, 273 केल्विन। तो उसको कम करके इतना केल्विन पर लाते हैं, 4.5 केल्विन पर, तब वो होता है सुपर कंडक्टर। ठीक है, तो पहला बात हो गया कंडक्टर। जैसे क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, टीचर पढ़ाया, बच्चा को समझ में आ गया, मतलब वो कंडक्ट कर गया। दूसरा क्या होता है, सेमी कंडक्टर। इसको समझ में नहीं आ रहा है लेकिन वो सर ऐसे ऐसे हिला रहा है। एक्टिंग करने में बच्चों से ज्यादा माहिर नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी होंगे क्या, उम्मीद तो नहीं लगता है। तो वो जो एक्टिंग कर रहा है वो क्या है, सेमी कंडक्टर। जब देख रहा है ऐसे करके तो एक दो शब्द तो अंदर जाता ही होगा। एक इंसुलेटर होता है जो ना खुद पढ़ता है, ना टीचर को पढ़ाने देता है, ना दूसरे को पढ़ने देता है। तो पढ़ाई के सेंस में क्या हो गया, इंसुलेटर। और ये सुपर कंडक्टर है, ये तो ऊपर से ही पढ़ के आए हैं, इनको पढ़ने लिखने का कोई जरूरत नहीं है। ये इंसुलेटर से भी ज्यादा खतरनाक है सुपर कंडक्टर। इसका टेम्परेचर इतना ज्यादा कम कर दिया गया है, इनको हर चीज का ज्ञान पहले से है, कुछ भी इनको बताने का जरूरत नहीं है। आप पूछिए तो कुछ ये बता ही देंगे, कमी थोड़े इनमें ज्ञान का है। धीरे धीरे हम इस चैप्टर की गहराई की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अब अगला टॉपिक समझ लेते हैं कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी में फर्क क्या होता है। इलेक्ट्रिसिटी का दो टाइप हो गया, एक है स्टैटिक। स्टैटिक शब्द का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज जब रुका हुआ है उसको हम कहते हैं स्टैटिक। करेंट शब्द का मतलब, इस चैप्टर को छोड़ भी दीजिए तब भी करेंट शब्द का मतलब क्या होता है, वो चीज जो फ्लो कर रही है। ठीक है, जैसे वाटर फ्लो कर रहा है तो उसको हम कह देते हैं वाटर करंट। हवा बहुत तेज आंधी है तो उसको हम क्या कहते हैं, वो एयर का करंट है। उसी तरह से ये जो करंट है वो किस चीज का है, इलेक्ट्रिक करंट। ये जो स्टैटिक है किस चीज का है, वो है इलेक्ट्रो स्टैटिक। जब रुके हुए चार्ज से इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लो करता है, या फिर इलेक्ट्रॉन जब जो रुका हुआ है वो जब ट्रांसफर हो गया है किसी में, अभी और एक्सप्लेन करेंगे इसको, वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। यहां पर क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। करंट जो है वो फ्लो कर रहा है, तो फ्लो करते वक्त फ्लो क्या करता है, किसके वजह से करंट फ्लो करता है। एटम के अंदर से प्रोटॉन तो निकलेगा नहीं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो अंदर में जाकर के एकदम जम करके बैठा हुआ है जो निकलता नहीं है। बाहर निकलेगा कौन, इलेक्ट्रॉन। तो करंट जो फ्लो कर रहा है वो किसकी वजह से फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के वजह से फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट होता है। इसमें कंटिन्यूअस शब्द भी कुछ टीचर जोड़ते हैं जबरदस्ती, लेकिन ठीक है, आगे और भी इसमें बहुत सारी चीजें समझनी है। तो कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज ही कह देते हैं उसको, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यहां पर क्या है, इस दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जैसे कोई इंसुलेटेड ऑब्जेक्ट, ये आप पहले भी किसी क्लास में पढ़ चुके हैं, क्लास 8 में शायद आप पढ़ चुके हैं कि कोई भी इंसुलेटेड ऑब्जेक्ट है, जैसे ये मार्कर ही है, तो इसको हम बाल पड़े से रब करते हैं और इससे हम पेपर को सटाते हैं, तो ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की तरह उसको अट्रैक्ट करता है। ये किसके वजह से अट्रैक्ट करता है, या फिर जो ग्लास है उस ग्लास को, शीशा वाला जो ग्लास है, पीने वाला ग्लास नहीं, उस ग्लास को जब हम रब करते हैं कोई सिल्क क्लॉथ से, तो उस पर एक चार्ज आता है, वो पॉजिटिव चार्ज है। कौन कौन सा किस पे चार्ज आता है वो अभी के लिए इंपॉर्टेंस नहीं है, वो पॉजिटिव चार्ज है ऐसे, तो वो पॉजिटिव चार्ज है, वो किसी को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, जैसे पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है,
रिपेल होता है। पॉजिटिव निगेटिव में क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, और निगेटिव निगेटिव में क्या होगा, वो भी रिपेल होगा। तो सेम चार्ज रिपेल करता है, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करता है। यदि दो ग्लास को सेम कपड़ा से रब करके नजदीक लाएंगे, दोनों ग्लास रिपेल कर जाएगा, लेकिन उसके अपोजिट चार्ज वाले को उसके साथ लाएंगे तो वो अट्रैक्ट करेगा। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक इसको क्यों कहा गया, वहां पर भी तो इलेक्ट्रॉन गया। जब एक कोई ऑब्जेक्ट था, किसी भी चीज का ऑब्जेक्ट है, उस पर जो इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन पर फ्रिक्शन दिए, उसको जब हम रगड़े उस पर से, तो एक से इलेक्ट्रॉन निकल करके जिस चीज से हम इसको रगड़ रहे हैं उस चीज में वो चला गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकल करके इस पर आ गया है, तो इलेक्ट्रॉन जब निकल करके आएगा तो इस पर भी क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन निकल करके फिर से इस पर आया, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ आकर के भी रुक गया है। इतना खचरा है, वो ठेलगाड़ी जैसा आदमी नहीं होता है, तो उसको सुबह इस करवट से उठाओ तो वहां से उठ करके दूसरे बेड के दूसरे साइड में जा करके सो जाता है। सारी मम्मियां तो इसी बात से परेशान है ना, उठा करके आती है, फिर दूसरे तरफ वो क्या है, स्टैटिक, एक ही जगह पर रुका हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल करके यहाँ आ गया। इस केस में क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट, जिसको इस चैप्टर में समझना जरूरी है यदि आगे के टॉपिक को समझना है तो। ठीक है, जैसे एक वायर है, उस वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है और ये लगातार फ्लो करते रहा, ये जब तक फ्लो करेगा तभी तक इलेक्ट्रिक करंट उस वायर में होगा। ऐसा नहीं जो ये पहले से फ्लो नहीं कर रहा है, ये पहले से भी फ्लो कर ही रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है वो कंटिन्यूअस फ्लो और यूनी डायरेक्शनल फ्लो। यदि ये मल्टी डायरेक्शन में है, यदि इसका मोशन जो है वो रैंडम है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन इसको इधर जाना इधर चला गया, इस इलेक्ट्रॉन को इधर जाना इधर चला गया, इसको इधर चला गया, जब इसका मोशन ही फिक्स नहीं है तो किस डायरेक्शन में कौन सा इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो वो इतना एनर्जी क्रिएट कर पाएगा कि किसी डिवाइस को चला दे। यदि सारा आदमी एक तरफ जोर लगाता है तभी तो ताकत बनता है। इलेक्ट्रॉन तो इतनी गई है, दिखता भी नहीं है, जो माइक्रोस्कोप से भी देखेंगे तो नहीं दिखेगा। तो इसमें कितना एनर्जी, इसे एनर्जी बहुत है, फिर भी जब एक साथ आएगा तभी तो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट कर पाएगा। जैसे क्लास में बहुत सारा बच्चा है जिसको बाहर निकलने के लिए बोला गया है, वो रैंडम मोशन में इधर उधर 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 भागते जा रहा है। अब सामने दिख गए प्रिंसिपल सर, वो सारा रैंडमनेस कहाँ चला जाता है, वो एक लाइन में आ जाता है। वो जब एक लाइन में आ जाता है तब करंट अच्छे से फ्लो करता है। जब वो रैंडम मोशन में है तब वो करंट अच्छे से फ्लो नहीं कर पाएगा।